आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि दिव्यांगजन की सेवा और कल्याण आंतरिक सुख का विषय है। उनकी सेवा से प्राप्त अनुभव और अनुभूति अलौकिक है। दिव्यांगजन के साथ समरसता के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए समाज में उनके प्रति विद्यमान दृष्टि दोष को दूर करना आवश्यक है। प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है। उसे चिन्हित कर निखारने और प्रोत्साहित करने से दिव्यांगजन की ऊर्जा का उपयोग समाज हित में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता के परिणाम स्वरूप ही विकलांग जैसे कटु अनुभूति देने वाले शब्द को बदलकर दिव्यांग का सम्मानजनक संबोधन प्रदान किया गया। दिव्यांगता का सामना कर रहे व्यक्ति वास्तव में चुनौतियों को स्वीकार करने वाले सच्चे वीर हैं। उनकी सामर्थ्य को स्वीकारना और सम्मान देना समाज का दायित्व है। मुख्यमंत्री अस्थि बाधित दिव्यांगजन को ई साइकिल वितरित करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम की पहल पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से संचालनालय सामाजिक न्याय विभाग के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में ई साइकिल वितरित की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुइस ब्रेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। इस अवसर पर दृष्टिबाधित बालिका कुमारी तान्या शर्मा ने सक्षम गान की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कुमारी तान्या का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन भी किया। नया प्रयोग अपन बाहर नहीं जाना हो तो घर में व्हील चेयर की तरह वापर लो, और बाहर निकाल के जाना तो दोनों जोड़ करके अपने आप में ये सफर पे निकल पड़ो। देखो कितना आनंद आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये एक ऐसा अवसर है, परमात्मा ने हमारे अपने जीवन में मानव जीवन तो दिया है, लेकिन मानव जीवन के साथ हमको कुछ अलग से चुनौती भी दी, और चुनौती का सामना कौन कर सकते हैं? जो वीर होते हैं, महावीर होते हैं। और ये हमारे अपने दिव्यांगजन इसमें सक्षम है। मैं इस बात की बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं मंच पे चित्रों पे पुष्पांजलि करने गया। लुइस ब्रेल लिपि जिनने दी है, और ये ब्रेल लिपि के बारे में अभी संचालन करने वाली बहन बोल रही थी कि ये दिव्यांगजनों के लिए, आंखों के कष्ट के लिए, लेकिन वो आधी बात कर रही है। विश्व की सारी सेना रात के समय अंधेरे में पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग करती है, तो इसलिए ब्रेल लिपि केवल आंखों से जिनको कष्ट है उनके लिए नहीं, बाकी के लिए भी। और ये एक एक चीज एक तरह से हमारे लिए उस प्रकार से जिसे उनने आज उनकी जयंती हुई, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुल्क फ्रांस के रहने वाले, लेकिन वाकई अद्भुत अपनी। और उससे हमारे आज आयुक्त उनने भी एक अच्छा, राजेश जी ने क्या, राजेश जी बताया क्या बताया है? संदीप रजक जी ने, अच्छा भोसले जी ने, डॉक्टर भोसले जी ने IAS अधिकारी हैं, और आपने शानदार पुस्तक दी और मेरे संदेश को भी लिख दिया ब्रेल लिपि में। मालूम पड़ा मैं फोटो देख रहा हूँ, बाकी अभियान मेरे लिए भी चुनौती है, सबके संदेश इसमें दिए। और ये एक मजा भी है, और ये हमारे लिए चुनौती और एक भविष्य में सीखने की जैसे भी। आपने कहा केवल 6 पॉइंट और पूरी ब्रेल लिपि तैयार, और कितनी अच्छी बात है, पूरी बात समझ ले आगे। और ये जिस प्रकार से इनका उत्साह, इनने भाई बोल रहे हैं हमारे उज्जैन से आया कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके उज्जैन से भागते आया कि मुझे आज आनंद आ जाएगा। ये जो अंदर का एक सुख है, ये एक बात जरूर है। जैसे हम सब अपने जीवन में, हमने कहा ये भाषण का उतना आनंद नहीं है, जैसे हम सब मिठाई की दुकान पे जाते हैं और मिठाई की दुकान पे रबड़ी खाए, कलाकंद लें, पेड़ा लें, रसमलाई लें, तमाम प्रकार की मिठाई हो सकती है, लेकिन इस मिठाई का कोई समझे कि सबका टेस्ट बताओ, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई टेस्ट नहीं बता सकता। अब जब टेस्ट में सब मीठी है तो फिर एक ही चीज घोल घोल कर दो, लेकिन ऐसा नहीं, सबका अपना मजा है। मजा क्या है? जो हमारे को उसका अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ये उसी प्रकार की चीज। आज का कार्यक्रम में भाषण कम है, इसलिए मैं बार बार रोक रहा था, भाषण मत दो। आज ये आनंद लेने की चीज है, इसको बगैर भाषण के एहसास करने की चीज है। हमारे बीच में
ये जो मन के सुख की चीज है, और ये बड़े बड़े उदाहरण हमारे बीच भरे पड़े। मैंने देखा अष्टावक्र जी का चित्र भी है। अष्टावक्र जी महाराज जनक के दरबार के अंदर 8, और इनके बारे में तो कहा जाता है कि इतने विद्वान, इनके पिता भी बहुत विद्वान, लेकिन पिता से शास्त्रार्थ कहाँ कर लिया? माँ के गर्भ के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है। और गर्भ में पिताजी सबको शास्त्रार्थ में हराते थे, लेकिन अपने बेटे से शास्त्रार्थ करने में वो जो बच्चा अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया, उनने उनको परास्त कर दिया। एक बार और 2 बार हो तो जो ऐसा अजय योद्धा रहता उसको बड़ा खराब लगता, उनको उनका सिद्धि भी थी। गुस्से के मारे उन्होंने अपने बेटे को ही श्राप दे दिया कि मेरी बात काटता है या मेरे को तू चुनौती देता है। तो 8 जगह से अष्टावक्र अलग अलग प्रकार के, लेकिन परमात्मा की दया अष्टावक्र में जन्म के बाद भी ऐसे सभी प्रकार के विषयों में निष्णात होकर के जो उनने अपनी पहचान बनाई। राजा जनक के दरबार में दुनिया भर के लोग आए, अपनी अपनी विद्वत्ता की बात कर रहे थे। अष्टावक्र अपने हाथ पांव से चलते हुए आए तो लोगों ने कहा ये अपनी बात करेंगे। जैसे समाज की दृष्टि का दोष जो होता है वो दोष वहां भी दिखाई दिया। अष्टावक्र ने आते ही कहा कि मैं अपनी विद्वत्ता की सभा में अपने विचार व्यक्त करने आया हूं। लोग मेरी हड्डी और चमड़ी देख के समझ रहे तो ये विद्वान नहीं हो सकता, ये इनका कोई दूसरा ही काम होगा। ये जो समय के साथ हमारे बीच में ऐसे कई उदाहरण है। रविंद्र जैन का उदाहरण इनने दिया, क्या क्या गाने लिखे रविंद्र जैन ने, कैसा संगीत दिया है, क्या उन्होंने कल्पना की है। और अभी रामभद्राचार्य जी की बात तो हमारे बीच में है ही चित्रकूट में। राम मंदिर के मामले में जो उन्होंने तर्क भी दिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात अपने आंख वालों को याद नहीं रहती पुस्तक, और पुस्तक का पेज नंबर में ये प्रेरेगाप और ये तीसरी कोशिश आई। क्या कमाल की उनकी याददाश्त। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगह।